The shortest distance between the lines L1 and L2, where L1 is this and L2 is line passing through the point this and this and perpendicular to the line this. तो यहाँ पे दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। तो इसका मेथड ही हमें पता होना चाहिए क्योंकि इस फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर लाइन से इस तरह से L1 एंड L2, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रोसेस ये होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि ऐसा डिस्टेंस जो दोनों से परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा ये डॉटेड लाइन है जो L1 को भी परपेंडिकुलर है और L2 को भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन या सेगमेंट है इसका लेंथ, इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मेट में अगर लाइन दिया है जिस तरह से L1 दिया है, इस फॉर्मेट में देने से हमें लाइन के ऊपर का एक पॉइंट मिलता है, जैसे यहाँ से 1 -1 -4। तो L1 पे कहीं पे ये पॉइंट होगा 1 -1 -4। और L2 जो है वो थोड़ा अलग फॉर्मेट में दिया है। L2 बस ये हमें बताया है कि दो पॉइंट से पास होता है। तो L2 पे दो पॉइंट कोई तो है यहाँ पे, जैसे A एंड B हम लिख सकते हैं, -4 4 और 3। और एक दूसरा पॉइंट है -1 6 3। दो पॉइंट्स हमें दिए हैं यहाँ पे। और L1 जो वो थोड़ा अलग फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में अगर दिया है हमें, तो हमें एक पॉइंट मिलता है और एक डायरेक्शन रेशियोज मिलता है नीचे जो है वो 2 -3 2। इसका मीनिंग है कि L1 जो है वो 2 -3 2 इस डायरेक्शन रेशियो में है। इसका मीनिंग है कि 2 i कैप -3 j कैप प्लस 2 k कैप इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा L1। इसी तरह से L2 कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में होगा ये तो दिया नहीं है, लेकिन वो हम पता कर सकते हैं। ये जो दो पॉइंट्स दिए हैं L2 पे, ये कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसके भी हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। तो हम वो वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे नॉर्मल वेक्टर्स में जो हम करते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे कि ये ए से लेके बी तक जो वेक्टर है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये वेक्टर क्या है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, -1 -4, तो ये हो जाएगा 3 i कैप। इस तरह से 6 -4 j कैप मतलब 2 k कैप 2 j कैप और 3 -3 0 k कैप, तो 0 k कैप। तो ये जो वेक्टर है वो ए बी वेक्टर है, मतलब L2 जो है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो L2 में भी हम एक वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं, इनको हम कुछ नाम भी लिख सकते हैं जैसे B1 और B2। अब ये जो डॉटेड लाइन है वो L और B2 दोनों को परपेंडिकुलर है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, तो वो हम आसानी से पता कर सकते हैं B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करके। क्योंकि B1 क्रॉस B2 का जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, B1 और B2 दोनों को परपेंडिकुलर होगा। B1 B2 को मीनिंग है कि L1 और L2 को। तो B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इस डॉटेड लाइन का होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, L1 पे कोई भी पॉइंट और L2 पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इनको ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उस वेक्टर को कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के डायरेक्शन में। तो हमें मिलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम L1 और L2 में कोई पॉइंट लेके उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर अगर लिखेंगे, तो जैसे हम A को इस पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं, B को भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम A को करते हैं इस पॉइंट से ज्वाइन। तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर कितना होगा, तो ये होगा 1 -4 मीन्स 5 i कैप -1 -4 j कैप मतलब -5 j कैप और -4 -3 k कैप मीनिंग है कि -7 k कैप। तो ये वेक्टर हमें मिला है। इसको और भी कुछ नाम दे सकते हैं जैसे ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर का डायरेक्ट ए वेक्टर का कंपोनेंट हम लेंगे B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में। इसका मीनिंग है हमें ये कैलकुलेट करना है A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला भी लिखा होता है बहुत जगह पे डिटर्मिनेंट में, वो याद है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से समझ के कर सकते हैं सब। तो इसमें कुछ याद नहीं रखना है, हमें बस कंपोनेंट लेना है और इस मेथड से फॉलो करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। तो अब यहाँ पे बस हम ये कैलकुलेट करते हैं, पहले B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करेंगे जो हम डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं इस तरह से। तो B1 है यहाँ पे 2 -3 2 2 -3 2, B2 की जगह पे लिखेंगे 3 2 0 3 2 0। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो i में आएगा 0 -4 i कैप
तो -4i कैप, जे में आएगा 0 -6 मतलब -6, लेकिन हम जे को माइनस लिखते इसलिए +6, तो +6 जे कैप, और के आएगा 4 -9 मीन 4 + 9 13 के कैप आएगा। तो ये आएगा B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 का आंसर अभी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सॉल्व अगर करेंगे तो A1 और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई जे के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू -4 -20 -5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -30, -7 इंटू 13, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -91, -91। और हमें डिवाइड क्या करना है, ये डॉट प्रोडक्ट ऊपर हो गया, डिवाइड हमें करना है B1 क्रॉस B2 का मॉड, इसका मॉड, तो इसका मॉड के लिए हम रूट अंडर लिखेंगे 16 + 36 + 169, तो इन सब के स्क्वायर्स करेंगे जो IGK के कोएफिशिएंट्स हैं। अब अगर ये सॉल्व करके देखेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इसका मॉड होता है, एक तरह से जो कंपोनेंट होगा उसका मॉड लेंगे फाइनली, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले तो ये जो आंसर आएगा -50 -91, तो -50 -91 ये हो जाएगा -141 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, इन सब का एडिशन जो आएगा वो आएगा 221, तो -141/221। अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए हम फाइनल आंसर जो लिखेंगे 141/√221, तो ये हमें सी ऑप्शन में दिखेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी।